हेलो नमस्कार प्रिय साथियों। देखिए इस वीडियो में हम बीएसटीसी एग्ज़ाम के लिए हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करने जा रहे हैं। और दोस्तों ये सभी प्रश्न बीएसटीसी एग्ज़ाम में आपको अधिकांश प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों एक भी प्रश्न मिस मत करिएगा। और इन प्रश्नों की श्रृंखला में हम क्वेश्चन नंबर 85 तक प्रश्न पूर्व की क्लास में कर चुके हैं और आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 186 से शुरू कर रहे हैं। तो दोस्तों आज का अपना क्वेश्चन है, जानने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द हैं। तो दोस्तों जानने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? तो इसके ऑप्शन हैं ज्ञान प्रिय, ऑप्शन बी ज्ञानी, ऑप्शन सी ज्ञानेच्छुक, ऑप्शन डी जिज्ञासु। तो दोस्तों जानने की इच्छा रखने वाले को कहेंगे जिज्ञासु। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 87। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 187 आपके सामने है, नीति से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। तो दोस्तों नीति से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द कौन सा है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए नीति निर्धारक, ऑप्शन बी नैतिक, ऑप्शन सी नीतिज्ञ, ऑप्शन डी नीतिवान। तो दोस्तों इस प्रश्न का अपना सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर। तो दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही आंसर है। नीति से संबंध रखने वाला नैतिक कहलाता है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 188। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 188 आपके सामने है, दंश दंश युग्म का अर्थ युग्म है। तो दोस्तों एक दंश का अर्थ कौन सा होता है और दूसरे दंश का अर्थ क्या है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए डसना और दस, ऑप्शन बी डंक और चुंबन, ऑप्शन सी विष और दांत, ऑप्शन डी हिस्सा और रावण। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से प्रथम दंश का अर्थ है, प्रथम दस का अर्थ है डंक और दूसरे दंश का अर्थ है चुंबन। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 189। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 189 आपके सामने है, कृमि और कर्मी युग्म का सही अर्थ युग्म है। तो दोस्तों इन दोनों शब्दों का सही अर्थ कौन सा है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए लेखक और पुस्तक, ऑप्शन बी कीड़ा और कर्मचारी, ऑप्शन सी क्रीड़ा और खिलाड़ी, ऑप्शन डी है परिश्रमी किसान। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा प्रथम कृमि का अर्थ है कीड़ा और दूसरे कृमि का अर्थ है कर्मचारी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 190। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 190 आपके सामने है, अर्चना शब्द का सही अर्थ है। तो दोस्तों अर्चना शब्द का सही अर्थ कौन सा है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए अंतर्मन से आराधना, ऑप्शन बी बाह्य उपकरणों से सम्मान, ऑप्शन सी सविधि भाव प्रदान सत्कार, ऑप्शन डी मत विशेष के अनुसार धर्माचार। तो दोस्तों अर्चना शब्द का सही अर्थ है ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, सविधि भाव प्रदान सत्कार, यानी कि संपूर्ण विधियों से भावपूर्ण सेवा करना। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 191 आपके सामने है, तू डाल डाल में पात पात लोकोक्ति का अर्थ है। तो दोस्तों इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए हार न मानना, ऑप्शन बी अधिक तेज होना, ऑप्शन सी दूसरे को प्रतिस्पर्धा में हराना, ऑप्शन डी एक दूसरे से बढ़कर। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही आंसर होगा तो डाल डाल में पात पात। इस लोकोक्ति का अर्थ है एक दूसरे से बढ़कर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी
हमारा सही आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 192। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 192 आपके सामने है। आगे कुआं पीछे खाई लोकोक्ति का अर्थ है। तो दोस्तों आगे कुआं और पीछे खाई इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए अनिर्णय की स्थिति, ऑप्शन बी चारों ओर कठिनाई, ऑप्शन सी दोनों ओर संकट, ऑप्शन डी आगे बढ़ा पीछे छोटा संकट। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा आगे कुआं पीछे खाई लोकोक्ति का अर्थ है दोनों ओर संकट। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 193। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 193 आपके सामने ही अध्यादेश शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो दोस्तों अध्यादेश शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए अति, ऑप्शन बी आ, ऑप्शन सी अद्यः, ऑप्शन डी अधि। तो दोस्तों अध्यादेश शब्द में जो उपसर्ग हैं यह उपसर्ग हैं ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है अधि उपसर्ग। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 194। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 194 आपके सामने है। निष्कलंक शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो दोस्तों निष्कलंक शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए निश अलंक, ऑप्शन बी निश प्लस कलंक, ऑप्शन सी निश प्लस कलंक, नि प्लस कलंक और ऑप्शन सी है निश प्लस कलंक, ऑप्शन डी निष्कलंक। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा निष्कलंक शब्द का सही संधि विच्छेद है निह प्लस कलंक, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 195। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 195 आपके सामने है। सज्जन शब्द में उपसर्ग हैं। तो दोस्तों सज्जन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसके ऑप्शन हैं सन, ऑप्शन बी स, ऑप्शन सी सत उपसर्ग, ऑप्शन डी सम उपसर्ग। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा सज्जन शब्द में सत उपसर्ग हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 196। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 196 आपके सामने ही हरितिमा शब्द में प्रत्यय हैं। तो हरितिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए ईमा प्रत्यय, ऑप्शन बी आ प्रत्यय, ऑप्शन सी ई प्रत्यय, ऑप्शन डी है तिमा प्रत्यय। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा हरितिमा शब्द में ईमा प्रत्यय है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही आंसर है। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 197। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 197 आपके सामने ही दुखिया शब्द में प्रत्यय हैं। तो दुखिया शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसके ऑप्शन हैं आ प्रत्यय, ऑप्शन बी ई प्रत्यय, ऑप्शन सी ईया प्रत्यय, ऑप्शन डी ईमा प्रत्यय। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा दुखिया शब्द में ईया प्रत्यय हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 198। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 198 आपके सामने ही कान पकड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। तो दोस्तों कान पकड़ना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है? तो इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए बुरा काम न करने की प्रतिज्ञा करना, ऑप्शन बी क्षमा मांगना, ऑप्शन सी गलती स्वीकारना, ऑप्शन डी डराना। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से कान पकड़ना इसका क्या अर्थ होता है इस मुहावरे का? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। बुरा काम न करने की प्रतिज्ञा करना कान पकड़ना मुहावरे का अर्थ है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 199। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 199 आपके सामने है बाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ है।
तो दोस्तों बाल की खाल निकालना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए रहस्य जानने की कोशिश करना, ऑप्शन बी अनावश्यक बारीकी में जाना, ऑप्शन सी व्यर्थ परिश्रम करना, ऑप्शन डी बालों को नोचना। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अनावश्यक बारीकी में जाना, बाल की खाल निकालना है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 200। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 200 आपके सामने ही काली मिर्च शब्द में समास है। तो दोस्तों काली मिर्च शब्द में कौन सा समास है? तो दोस्तों काली मिर्च शब्द में कौन सा समास है? तो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए बहुव्रीहि, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी तत्पुरुष, ऑप्शन डी कर्मधारय। तो दोस्तों इस प्रश्न का अपना सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी काली मिर्च शब्द में कर्मधारय समास है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी से आंसर है। तो दोस्तों आज के इस क्लास में हमने लगभग 15 महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं और ये सभी प्रश्न बीएसटीसी एग्ज़ाम में आपको अधिकांश प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों इन 15 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और राजस्थान जीके की ऐसे ही महत्वपूर्ण क्लासेस पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।